जय श्री राम भाई लोग, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सबसे शशांक सिंह, अचीव भाई शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो 9th क्लास के मैं करा रहा था क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें उसमें जो है मैं बता नहीं पाया था। तो चलते हुए प्रश्नावली 1A चल रहा है, तो 1A के चैप्टर में इसे पढ़ाते पढ़ाते मैं सब बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने योगात्मक प्रतिलोम बताया, गुणात्मक प्रतिलोम बताया, उसी प्रकार मैं इसको भी बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। ठीक, और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। और आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमसे इतने लोग जुड़ रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है मेरा चैनल। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो बिल्कुल यहाँ से देख लेगा, उसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। हाँ तो भाई, इसमें कुछ नियम हैं, उनके बारे में जानते हैं। नियम, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जानते रहिए। पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग, संवरक नियम। कौन सा हेडिंग है? संवरक नियम। पहली हेडिंग डालिए, संवरक नियम। ठीक, संवरक नियम पहला हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे संवरक नियम। ठीक है, संवरक नियम कहता क्या है? कहता है कि यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो, यदि देखो, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो तो ए प्लस बी भी धन पूर्णांक होगा, मैंने ये बताया था कल नहीं, कल नहीं, परसों। कल तो मैंने क्लास ली नहीं थी, परसों की क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई एक संख्या धन पूर्णांक का 1 और 2 उनको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? धनी पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो a प्लस बी भी धन पूर्णांक होगा। ठीक है, a प्लस बी भी धन पूर्णांक होगा। एक सेकंड रुकिएगा, आवाजें आ रही हैं, बता दे। माफी चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि आवाजें आ रही थी तो खिड़की बंद करने गए थे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी भी क्या होगा? ये धन पूर्णांक होगा। जैसे कोई संख्या है, मान लिया a का कोई वैल्यू मान लिया 7 और b को मान लिया 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 10। यानी कि 7 भी धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप लोग जैसे में लिख लेंगे इसको, जैसे 7 प्लस 3 बराबर 10। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एकदम बढ़िया बेसिस पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ लीजिए। इतना बढ़िया से कोई पढ़ा देना तो जान लो यार कि सफलता का अंजुम लेंगे। पढ़ाते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जितने लोग देखें उसको एकदम सब्सक्राइब करते हुए जाए। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम। हेडिंग डालेंगे कौन सा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, इसको लिखेंगे यदि ए और बी, यदि ए तथा बी कोई दो धन पूर्णांक हो तो, कोई दो धन पूर्णांक हो तो ये क्या कहता है? तो डैश करेंगे, यानी क्रम विनिमय मतलब होता है क्रमों को आपस में बदल देना, क्रमों की अदला बदली। ठीक है, तो क्रमों को आपस में बदल देंगे, यानी कि a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा? b प्लस a प्लस बी बराबर b प्लस a। ये आगे प्रश्नावली में आएगा, तो इसीलिए पहले पढ़ा देना जिससे आपको सवाल समझ में आ जाए। a प्लस बी बराबर b प्लस a के जैसे या तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलोगे यस सर। और हमें 2 में 3 जोड़ने पर क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट मिलेगा, चाहे 3 में 2 जोड़ेंगे चाहे 2 में 3 जोड़ेंगे। ठीक, तो ये क्रम विनिमय का नियम कहता है।
अब अगर अगले उस पे पढ़ते हैं, कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। ठीक है, एक सेकंड। तीसरी हेडिंग हमारी है, कौन सी है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। थर्ड हेडिंग डालेंगे आप लोग, साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, साहचर्य नियम ये बोलता है यदि ए और बी तथा सी तीन धन पूर्णांक हो, यदि ए और बी तथा सी, मैं इसमें लिखा नहीं है, मैं अपने मन से लिखा रहा हूं, ए और बी तथा सी, यदि ए कमा बी तथा सी तीन धन पूर्णांक हो, कौन से हो? तीन धन पूर्णांक हो, तो अब ये क्या फॉलो करता है? यदि ए और बी और सी तीन धन पूर्णांक हो तो साहचर्य नियम क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी और बराबर किसके होगा? ए प्लस बी के और प्लस सी। कहने का मतलब ये है कि ए जो है, मान लो कोई व्यक्ति है और बहुत दुखी है, पीड़ित है, ठीक है, तो किससे किससे बांटेगा? अपना समझो, बी से बांटेगा और सी से बांटेगा। साहचर्य नियम मतलब होता है कि साहचर्य मतलब एक दूसरे से बांटना। ठीक है, तो ये अपना क्या करता है? दुख अपना किससे रोएगा? बी से रोएगा और सी से रोएगा, इसलिए इसको क्या, कौन सा नाम दिया जाए? साहचर्य नियम। ए को क्या किया? एक बार बाहर कर दिया, बी प्लस सी को ले लिया, मतलब कोई तीन धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा? धन पूर्णांक ही मिलेगा। तीनों धन पूर्णांक क्या है? एक टू ब्रैकेट में, एक टू बहरे है। ठीक है, टू ब्रैकेट में, टू बहरे है और एक टू क्या है? फिर इसको क्या किया? बी को ले लिया ब्रैकेट में और सी को बाहर कर दिया, मतलब एक टू कान पकड़ के बाहर किया, फिर एक टू कान पकड़ के अंदर खींच लिया, इसे कहते हैं साहचर्य नियम। अब जैसे में लिखेंगे, जैसे मान लो 3 है प्लस 2 प्लस 1 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 और 2 को एक बार ले लेंगे, 3 प्लस 2 और प्लस 1। ठीक है, इनको जोड़ने पे सेम रिजल्ट मिलेगा, इनको भी जोड़ने पे सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अब जो है आगे बढ़ते हैं। कौन सा नियम है? कुछ बचा है? नहीं, हाँ, अभी गुणन में संवर्ग नियम। ये कौन सा था? ये जो चल रहा था योग में, सब चल रहा था, किसमें चल रहा था? योग वाले में, योगात्मक वाले में। ठीक है, मतलब जोड़ने वाले में चल रहा था, ये सब ऐड करने वाले में, सम ऑफ कर डिजिट में चल रहा था। अब हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे गुणन वाले में। तो गुणन वाले अभी देख लेते हैं भाई। हेडिंग डालेंगे धन पूर्णांकों का गुणा। कौन सा? धन पूर्णांकों का गुणा। धन पूर्णांकों का गुणा हेडिंग डालिए। ठीक, हेडिंग डालिए धन पूर्णांकों का गुणा। अब इसमें क्या करेंगे? धन पूर्णांकों की गुणा में इसमें कुछ नियम है। ठीक है, अब उनको पढ़ते चलेंगे। पहला नियम डालो हेडिंग। पहला नियम इसमें है संवरक नियम। कौन सा है? गुणा वाले में, वो योग वाले में था, धन पूर्णांकों के योग उसके आगे डाल लीजिएगा, उसमें 3 नियम थे, साहचर्य नियम तक था। ठीक है, इसमें पहला नियम है संवरक नियम। कौन सा है? संवरक नियम। हेडिंग डाल लो संवरक नियम। ठीक, संवरक नियम क्या कहता है? ध्यान से देख लो। ठीक, संवरक नियम कहता है यदि संवरक नियम कहता है कि दो धन पूर्णांकों का गुणा, ठीक है, संवरक नियम कहता है, हाँ, संवरक नियम कहता है यदि ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ n, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट माने होता है अवयव या तत्व, मतलब ए और बी के जो अवयव है वो किसमें है? n में। ए और बी कोई संख्या है और n क्या है? नेचुरल नंबर्स है। n माने नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसी जो n है, n का सबसे बड़ी संख्या एलिमेंट है, उसी में ए और बी भी आएगा, इसलिए ए कॉमा बी बराबर ए और बी एलिमेंट ऑफ n लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे, चलिए इसको देखेंगे। तो
ए और बी गुणनफल को ए और बी गुणनफल को ए और बी के गुणनफल को लिखो को ए गुणे बी या ए बी से प्रकट करते हैं या ए बी से प्रकट करते हैं ठीक है, ए बी से प्रकट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए गुणे बी बराबर क्या, ए बी, ए गुणे बी बराबर ए बी लिखते हैं कि नहीं, आप लोग जानते होंगे, कुछ नहीं तो क्या बीच में रहता है गुणा, ठीक है, ये बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। तो अब इनका क्या है, जैसे लिख लो, जैसे 3 गुणे 7 बराबर 21 होता है, या 3 बराबर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 7, बीच में कुछ नहीं तो डॉट का चिन्ह लगा देते हैं, डॉट पॉइंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 37 मत पढ़ना, डॉट माने गुणा होता है पॉइंट होने, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे हम लोग क्रम विनिमय नियम, इसमें भी क्रम विनिमय नियम होता है। दूसरा नंबर हेडिंग है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, क्रमों को आपस में बदल दो। यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो, यदि ए तथा बी दो धन पूर्णांक हो तो डैश मारो आगे, डैश मारने के बाद क्या लिखेंगे, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, ठीक है। चाहे देखो जैसे 3 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 6 मिलेगा, चाहे 2 का गुणा 3 में करेंगे तब भी हमें 6 मिलेगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग साहचर्य नियम, और एक दूसरे से क्या करेंगे, सुख दुख बांटेंगे, वही वाला है साहचर्य नियम, या बंटन नियम या वितरण नियम भी कहते हैं उसको, वितरण या बंटन नियम, ठीक है, साहचर्य नियम को ही बोला जाता है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरे हेडिंग डालेंगे, बहुत बढ़िया है, साहचर्य नियम, ठीक है। साहचर्य नियम इसको बोलते हैं या लिखते हैं वितरण या बंटन नियम, मतलब बांटना, बंटन माने बांटना, एक दूसरे से सुख दुख अपना बांटना, ठीक, बताए नहीं तो वही होता है, ठीक है। सॉरी, वितरण या बंटन नियम अलग है और साहचर्य नियम अलग है, ये गलत हो गया मेरे से, वितरण या बंटन नियम अलग है, ठीक है, वितरण या बंटन नियम एक दूसरे को बांटेगा, लेकिन अभी साहचर्य नियम के बारे में जानते हैं कि साहचर्य नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 7 है, ठीक है, कोई संख्या 7 है, लिखो, या यदि a, b तथा c 3 धन पूर्णांक हो तो ऐसे लिखा देंगे, सही रहेगा, हो तो, ठीक है, 3 धन पूर्णांक होंगे तो क्या करेगा, a गुणे b गुणे c, एक ब्रैकेट में कर दो, एक कनों पकड़ के बाहर कर दो, ठीक। अब इसको कनों पकड़ के अंदर करेंगे तो लात मार के बाहर कर दो, ठीक है, यानी कि होगा क्या, a इंटू बी, ई कहेगा अंदर तो कान पकड़ खींच लेगा, लात मार के दोनों बाहर कर देंगे, ठीक। जैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 3 मान लिए, बी की वैल्यू 2 मान लिए, सी की वैल्यू 1 मान लिए, ठीक, ए की वैल्यू क्या मान लिए 3, इसको मान लिए 2 और सी को मान लिए 1। अब यहाँ बराबर लिख सकते हैं इसके, एक कान पकड़ के अंदर कर दो, 3 गुणे 2, अगला मार के बाहर कर दो 1, ठीक, यही लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बचा है वितरण या बंटन नियम, चौथी हेडिंग है वितरण या बंटन नियम, ठीक है। वितरण या बंटन नियम क्या कहता है, एक दूसरे से सुख दुख बांटेगा, ठीक, वितरण या बंटन नियम क्या कहेगा, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटेगा। तो कहने का मतलब ये है यदि a, b तथा c, यदि a, b तथा c 3 धन पूर्णांक हो तो 3 धन पूर्णांक हो
हो तो, ठीक है, 3 धन पूर्णांक हो तो, ठीक। तो ये क्या कहेगा कि a गुणे b प्लस सी, a गुणे b प्लस सी। क्लास 7 में पढ़ाया गया, क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ा भी रहा था, तो वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे मुझे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि खुद ही मैं अपना पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार अगर फ्री है हमें पढ़ाना है, और वो लोग जैसे हम चाहते थे कि मेरा जो है बर्डन कम हो जाए और फैमिली से, लेकिन वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। उससे अच्छा मैं खुद अपना यहीं पे दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप लोग दुआ है और भगवान की कृपा भी अच्छी, मतलब मेरा चैनल भी अच्छा चल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस पढ़ाई ध्यान दो और इस पे लगे रहोगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बी से अपना एक बार दुख बांटेगा और सी से भी अपना दुख बांटेगा। ए बी से करेगा और ए सी से करेगा। ये देखते हुए किसके पास जाएगा, बी के पास, कि मार दिया हमको। बी क्या करेगा, फिर ए क्या करेगा, मान लो कि नहीं वो बलवान है तो क्या करेगा, कहेगा जा तो उसके पास जाएगा, ए फिर किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा, रोएगा। तो ये क्या करेगा, ए इंटू बी बराबर प्लस, प्लस का चिन्ह बीच में, तो ए इंटू सी, ठीक। यही होगा इसका समीकरण, ठीक है, इसका समीकरण ये बनता, ठीक। इसे कहते क्या, वितरण या बंटन नियम, ठीक। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, अब इसकी जगह पे ए की वैल्यू जैसे लिख दो, जैसे लिखो, ए गुणे ए की वैल्यू 3 मान ली, ए की वैल्यू 3 मान ली, और 2 मान ली बी, और गुणे सी, 2 प्लस 1, क्या ये बराबर होगा इसके, तो बराबर किसके होगा, 3 गुणे 2 के बराबर होगा, धन 3 गुणे 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3 गुणे 2 के, और 3 गुणे 3 गया 2 के पास और 3 गया 1 के पास, बीच में प्लस का साइन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज आप कल होगी पूरी कंप्लीट, एकदम पूरा कंप्लीट करा देंगे, 1A भी खत्म 1B भी खत्म, एक ही क्लास में मारूंगा पूरा साफ। फिर अगला पढ़ेंगे परिमेय संख्या, चैनल पे बने रहिएगा। जितने लोग देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा हो एकदम भर भर के एकदम जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अपने जो है सर को प्लीज एकदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल का नाम जानते ही हैं, बताना तो जरूरी है नहीं, कि अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। आप सर्च करेंगे नहीं तो उसमें बोलने वाला होता है, बोल देंगे अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, फट से दोनों मेरे चैनल खुल जाएंगे। एक 134 है, दूसरा वाला शशांक सिंह 2 वाला चैनल है, ठीक है। उस पर जाएंगे तो ये चल रहा है मेरा चैनल, बैच में डाल दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके विजिट करिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।